प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी की कविता क्रमांक 4 किताबें यह देखने वाले हैं। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों के वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हम किताबों से बहुत लगाव रखते थे। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में किताबें पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, कंप्यूटर आया है, तो हम अब कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। और इसी बात पर ध्यान देते हुए, रोशनी डालते हुए कवि ने यह कविता जो है हमें इसमें किताबों की मन की बातें जो है उसका चित्रण किया हुआ है। तो चलिए हम कविता देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। यहाँ कवि बता रहे हैं कि ये किताबें जो है झांकने लगी है। झांकने मतलब छिपकर देख, और हसरत मतलब कामना या इच्छा, तकना तकती मतलब देखना, और सोहबत मतलब संगत साथ। तो यहाँ अब कंप्यूटर का ज़माना है और किताबें जो है पहले जैसे इस्तेमाल नहीं हो रही है, और इसके कारण आजकल किताबें जो है अलमारियों में भरकर रखने की चीज़ बन गई है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उन किताबों को अलमारी से बाहर निकालते ही नहीं है। तो ये किताबें बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि ये किताबें जो है बंद अलमारी के शीशों से बाहर झांक रही है, बाहर देख रही है। वह इच्छा करती है, उनके मन में यह कामना है कि कोई तो उन्हें बाहर निकाल कर पढ़े। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि कई महीने बीत गए हैं कि इन किताबों से मुलाकातें ही नहीं हुई है, मतलब किताबों से मिलना ही नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत महीनों से किताबें पढ़ी ही नहीं है। और एक ज़माना था, एक समय था जब हर शाम जो है कवि किताबें पढ़ते रहते थे, हर शाम किताबों के साथ में बिताते थे। लेकिन अब अक्सर अब क्या हो रहा है कि किताबें महीनों तक अलमारी से बाहर नहीं निकाली जा रही है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती की है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि बताते हैं कि यहाँ पहले तो बहुत सारी शामें, यानी कि हर शाम जो है किताबों के साथ बीतती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। गुजरना, बीतना, कदर मतलब मायने रखना। तो यहाँ अब कंप्यूटर आ गया है और हम देखते हैं कि कंप्यूटर आने के वजह से हम सारी बातें जो है कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं, कंप्यूटर के पर्दे पर हम देखते रहते हैं, और इसी कारण किताबें जो है बड़ी बेचैन रहती है, बड़ी निराश रहती है, असुस्त रहती है। और यहाँ इन वियोग के कारण किताबों को अपनी हालत पे रोना आ रहा है। उनकी अब ऐसी हालत हो रही है मानो वो क्या कर रही है, अब नींद में चलने लगी है। नींद में चलने लगी है मतलब ही किताबें जो है कवि के सपने में आ रही है, सपने में दिखाई दे रही है। और वो जो रिश्तों के बारे में जानकारी देते थे, रिश्तों के बारे में बताते थे, अब ये बातें जो है मानवीय मूल्य जो है हमें किताबें से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि किताबें घर में दिखाई नहीं दे रही है। जो कदरें
यानी कि जो मायने वहाँ पे नज़र आती थी पहले से, जो रिश्ते वो सुनाते थे, रिश्ते के बारे में, मानव मूल्यों के बारे में जो किताबें हमें जानकारी पढ़ने के बाद देती थी, वो जानकारी अब हमें मिल नहीं रही है। और इसीलिए सभी तरफ से किताबें जो है निराश हो गई है, नाराज़ हो रही है, उन्हें नींद में चलने की आदत सी हो गई है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़े उधड़े होना मतलब सिलाई टूटने जैसे होना, निकलना। सफ़ा मतलब पन्ना, और सिसकियाँ मतलब धीरे धीरे रोने के जो आवाज़ होता है वह। और लफ्ज़ यह भी शब्द है। ठूंठ कि पेड़ का जो ठूंठ रहता है बिना पत्तों वाला वह, और मानी मतलब अर्थ। तो यहाँ कवि बताते हैं कि किताबें जो है बहुत सारे रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन अब संबंध और रिश्ते ही क्या हो गए हैं, उधड़ गए हैं, मतलब टूट से गए हैं। उन रिश्तों में कोई अर्थ नहीं रहा है। और जब किताबों का पन्ना वो पलटते हैं तो किताबों की हालत देखकर उनको रोना आता है। जब वो पन्ना पलटते हैं तो अपने आप ही उनके मुंह से सिसकियाँ निकलती है, रोने की आवाज़ जो है वो निकलती है। और कई ऐसे शब्द जो है वो क्या हो रहे हैं, उनके अर्थ मानो नष्ट हो गए हैं, और ये बिना अर्थों के ऐसे ये शब्द वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनकी हालत जो है ऐसी बन गई है कि जो बिना पत्तों का सूखा हुआ ठूंठ जो होता है पेड़ का, उसी प्रकार ये अल्फाज जो है अब दिखाई दे रहे हैं, और उन पर कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मानी नहीं उगती, यानी कि उन पर कोई अर्थ नहीं उगने वाला ऐसा लग रहा है। मतलब जिस प्रकार बिना पत्तों का पेड़ सूखा पेड़ रहता है, उसी प्रकार यह शब्द भी बिना अर्थ के बन गए हैं, और उसमें से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है। जुबां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी कहते थे कि किताबों के पन्ने जो है पलटते समय हम क्या करते थे, अपनी उंगली जो है अपनी जुबान के जीभ पर लगाते थे, और फिर हम किताबों के पन्ने पलटते थे। और उसी के कारण क्या हुआ था, उस तरीके के कारण किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद, यानी कि जायका जो है, जायका मतलब स्वाद मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं होता है। हमारी उंगली जो है क्लिक करती है मतलब कंप्यूटर के माउस जो है उसके ऊपर हम हमारी उंगली चलाते हैं, और क्लिक करने के बाद अपने आप ही कंप्यूटर के पर्दे पर हमें सामने दिखाई देता है कि एक के बाद एक सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक पन्ना जो है आ रहा है, और तह बतह परत द परत सब कुछ अपने आप ही उस कंप्यूटर का पर्दे पर दिखाई दे रहा है। और इसी के कारण किताबों के साथ जो हमारा जाति यानी कि निजी राब्ता था, संपर्क था, वो सारा निजी संपर्क अब टूट सा गया है, कट सा गया है। हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। कभी सीने पे रखे लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ नीम सजदा मतलब आधा माथा टेक कर जो हम बैठते हैं उसे नीम सजदा कहते हैं। और रिहल मतलब किताब रखकर पढ़ने का जो लकड़ी का साधन बनाया जाता है उसे हम रिहल कहते हैं। जबी मतलब माथा, और इल्म मतलब यहाँ पे ज्ञान, आइंदा मतलब भविष्य में। तो यहाँ किताबें पढ़ने के जो तरीके होते हैं, यानी कि किस प्रकार किताबें हम पढ़ते थे, उनके साथ हमारा संपर्क किस प्रकार था, यह बताते हुए कवि जो है वो कहते हैं कि जब किताबें पढ़ते समय हम क्या करते थे, किताबों को कभी अपनी छाती पर रखते थे, कभी अपनी गोद में लेकर बैठकर पढ़ते थे, छाती पर रखकर लेटकर पढ़ते थे, कभी कभी घुटनों की रिहल बनाते थे,
और उन घुटनों पर किताब रखकर आधा माथा जो है उन पर टेक कर हम किताबें पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे, मतलब उसका सम्मान करते थे, उनको मान देते थे, ताकि भविष्य में भी उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। रुक्के मतलब छोटा पत्र या चिट्ठी जिसे हम कहते हैं वह, और शायद मतलब संभव है या कदाचित ऐसे। तो यहाँ किताबों के साथ यानी कि जो बातें, जो यादें जुड़ी हुई है, उनको बताते हुए भी बहुत रोचक बातें जो है कवि जो है हमें बता रहे हैं। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व जो है कम हो गया है, और इसी के कारण कवि जो है फिर से हमें याद दिला रहे हैं। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश, छोटा सा पत्र रख दिया जाता था, और किताबों की एक दूसरों के साथ देवघेव जो होती वो होती रहती थी, और जिन्हें लोग सुख जानकर बहुत दिनों तक संभाल कर भी रखते थे। यानी कि हम देखते थे कि सूखे फूल जो है या छोटी चिट्ठियाँ जो है किताबों में बहुत दिनों तक रखी जाती थी, और उनके साथ जुड़ी हुई यादें जो है ताज़ा रखी जाती थी। कभी कभी किताबों के गिरने और उठाने के बहाने लोगों के ज़िंदगी भर के संबंध जो है, रिश्ते जो है जुड़ जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किताबों का ही उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? ऐसे कवि हमें ही पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने हमें किताबों की यादों के बारे में बताया है, और किताबें किस प्रकार हम इस्तेमाल करते थे और अब हम किताबों से कैसे दूर होते जा रहे हैं ये भी बताया है। और इस बात का किताबों पर भी असर हो रहा है ये भी वो बता रहे हैं। धन्यवाद।